श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम
कमला विनीला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला राम, कमला विनीला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला राम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय सब गाइए। श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। बड़ी भाव से एक बात को कहिए। हम सबके ठाकुर श्री रघुनाथ जी भगवान कृष्ण है, लेकिन ठाकुर जी के ठाकुर कौन? वेद लक्षणा गौ माता है। गौ रक्षा करो हे गोपाल, गौ रक्षा करो हे गोपाल, गाय सुखी हो दीन दयाल, गाय सुखी हो दीन दयाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, गर गर गाय पले नंदलाल, घर घर गाय पले नंदलाल, गौ सेवा हो हे गोपाल, गौ सेवा हो हे गोपाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय
जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। संत भगवान की जय। वेद लक्षणा गौ माता की जय। मानसर धाम की जय। श्री शेष नारायण भगवान की जय। कल तक की कथा में हम पहुंचे थे। श्री हनुमान जी महाराज अंगद, जामवंत, नल, नील, महेंद्र, द्विविद, दधिमुख, केहरी, ये सब बानर रीछ समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा में खड़े हैं। समुद्र है 100 योजन का। एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर। 100 योजन में 1200 किलोमीटर। तो जामवंत जी ने कहा, हे समस्त बानर वृक्षों, आप में से ऐसा कोई है जो 100 योजन 1200 किलोमीटर की छलांग लगा सके? लेकिन किसी ने अपनी समर्थता सिद्ध नहीं की। कोई कहता मैं 10 योजन, कोई कहता 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80। जामवंत जी ने कहा, तुम सब युवा हो, मैं बूढ़ा हूं, मेरी युगों युगों की आयु है। जामवंत जी कोई हजारों नहीं, लाखों सालों के हैं। कैसे? जामवंत जी उस समय जवान थे जिस समय राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी। और जब राजा बलि को 3 पग भूमि से तारने के लिए वामन भगवान ने वो विराट ब्रह्मांड का स्वरूप बनाया, उस समय जामवंत जी ने एक घड़ी में पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी दौड़ के। एक घड़ी में पूरे ब्रह्मांड में। बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, सो तनु वरुण न जाए, उभय बरे महदीनी 7 प्रदक्षिणी धाय। तो जामवंत जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन जब मैं जवान था एक घड़ी में पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर काट दिए। और तुम नौजवान होकर ऐसा कहते हो कि छोटा सा समुद्र नहीं लांघ सकते। तुम सबके ऊपर धिक्कार है। अब देखिए, देश का संत और देश का बुजुर्ग कैसा होना चाहिए। देश का बुजुर्ग और देश का संत ऐसा होना चाहिए कि जब जब नौजवानों का मनोबल टूटे धर्म के काम के लिए, देश के काम के लिए, तब तब उनको प्रेरित करे। ऐसा जैसे जामवंत जी। अब अंगद को जोश आया तो अंगद खड़ा हुआ। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दिया पारा। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन आस नहीं सकता, आने की गारंटी नहीं। तो जामवंत जी ने कहा जा सकता है, आ क्यों नहीं सकता? तो अंगद ने कहा 2 कारण है। पहला, मैं बच्चा हूं, बालक हूं। रावण मेरे पिता बाली का मित्र है और रावण बड़ा बुद्धिमान है। कहीं रावण ने अपनी बुद्धिमतावादी बातों से मेरी बुद्धि को घुमा दिया कि तू तो अपने पिता के हत्यारे के साथ खड़ा है, तो मैं बहक सकता हूं क्योंकि बच्चा हूं। बच्चे को जैसे चाहे बहका दो। दूसरा, मैं और रावण के 7 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र अक्ष कुमार एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गुरुजी के पास। तो मैं बचपन में अक्ष कुमार को पीट दिया करता था। तो गुरुजी ने शाप दिया कि जब भी तुम अक्ष कुमार से लड़ोगे तुम हारोगे, और मैं यदि लंका गया तो अक्ष कुमार सामने आएगा, मुझे बांधकर बंदी बना लेगा, फिर मैं वापस नहीं आ सकता। तो जामवंत जी ने कहा तू तो भैया जा ही मत। अब जामवंत जी कहते हैं सबने अपने बल का व्याख्यान किया, एक इन सबसे गायब है महाराज। एक तो सामने आया ही नहीं।
लेकिन वो जो एक है, सबको अपने अपने बल बताने का अभिमान है, मैं 10 योजन में 20, वो हजारों योजन छलांग लगा सकता है, लेकिन कभी मुंह से नहीं कहता। किस प्रकार, जिस प्रकार खाली घड़ा बहुत छलकता है लेकिन भरा हुआ शांत रहता है, वैसे ही वो एक, कौन एक, हमारे श्री हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं और सबकी बातें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसमें कोई रुचि नहीं रख रहे। सबसे अंत में बैठे हैं, एक पत्थर की शिला है, पद्मासन में महाराज बैठे हैं, हाथों को उठाया हुआ है, और हनुमान जी सबसे पीछे क्या कर रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी पास गए, कही रीछपति सुनु हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम, का चुप साधिर हो बलवाना, राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान जी, हम सब विपत्ति में हैं, विपदा में हैं, और तुम चुप करके बैठे हो। लेकिन हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, हमेशा भजन भरी समाधि में रहते हैं। तो जामवंत जी इधर से खड़े होकर कह रहे हैं, हनुमान जी चुप क्यों हो, आंखें खोलो। तो हनुमान जी ने कहा, कौन तंग कर रहा है? पहले इधर थे, अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जामवंत जी ने कहा, ये तो बिगड़ गया, कैसे आंखें खुलवाएं? तो हमें जब बच्चों से काम लेना हो तो प्रशंसा करनी पड़ती है, शिवता करनी बोलती। जामवंत जी ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की। पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, क्या कहते हो? जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन पुत्र, तुम तो पवन देव की तरह शक्तिशाली हो, कहीं भी जा सकते हो, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं, अरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हनुमान की जय हो, हनुमान की जय हो। तो हनुमान जी, अब जामवंत जी इधर आए तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान की कहां जय? राम सिया राम जय जय राम, जय राम की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा ये तो मामला बिगड़ गया। वो पंक्ति जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि जब तुम छोटे से थे अंगूठा चूसते थे, एक छलांग में सूर्य को मुंह में डाल लिए, जो समुद्र क्या है? चुप सहस्त्र जो जन पर बानु, राम सिया राम जय जय राम, लीलहु नागी चलन, राम सिया राम जय जय राम, लीलो ताहि मधुर फल जानू, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, रे विघ्न मत डालो, मुझे आनंद लेने दो राम नाम का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब ताली सेवा करिए। हनुमान जी का कथा के बीच में प्रवेश हुआ है, आनंद लीजिए। जय हो। किसी के घर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, तो ये जो चौपाई मैं अभी बोलूंगा, इस चौपाई का रोज पाठ करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, पूरी गारंटी। जामवंत ने कहा, हनुमान जी इस दुनिया का कोई काम नहीं जो तुम चुटकी बजा कर ना कर दो। अब सोचो, जो हनुमान राम जी का काम ऐसे करते हैं, हमारा कैसे करेंगे? ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा, हैं?
जामवंत जी ने कहा, कवनो सो काज कठिन जग माही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवनो सो काज कठिन जग माही, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो नहीं होई तात तुम पाई, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी दुनिया में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? तुम तो विधाता के विधान को बदलने का दम रखते हो, क्यों? सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। अरे राम जी भी तुम्हारी मुट्ठी में रहते हैं, जैसे चाहो राम जी से लीला करवा दो। आंखें खोलो हे पवन पुत्र। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मुझे भगवान से बड़ा कहते हो? मैं नहीं, मेरे राम बड़े हैं। और मेरे राम क्या, मेरे राम से भी बड़ा राम का नाम है भैया। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय जय। हनुमान जी का मानना है, जो व्यक्ति इस संसार में अपनी प्रशंसा, अपनी सिफतें सुनता है महाराज, उससे नीच कोई नहीं। भक्त के क्या लक्षण हैं? बुराई करने वालों की सुने नहीं, और प्रशंसा करने वालों की ताली बजानों के पास महाराज कभी रुके नहीं। मस्त हाथी की चले, कुत्ते पीछे भौंकते हैं, परवाह नहीं, और लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, वहां रुकता नहीं। एक सा है महाराज, ये भक्त का पहला लक्षण है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति की वाह वाह महाराज बड़ी श्याल कथा करा दो तो वो भक्त नहीं हो सकता। इतना सा भी अभिमान आ गया महाराज तो कथा तो इस व्यासपीठ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि कथा कोई करे वो भी भगवान राम की, ऐसा बल केवल हनुमान जी महाराज में है। केवल हनुमान जी महाराज ही कथा कर सकते हैं, और केवल हनुमान जी महाराज ही कथा करवा सकते हैं, और केवल हनुमान जी महाराज ही कथा सुन सकते हैं, और केवल हनुमान जी महाराज ही कथा सुनवा सकते हैं। हम तो सुन भी नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग 4-5 दिन के बाद आए हो, सुन भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, ये तो उनकी कृपा का मामला है महाराज। अब जामवंत ने देखा ये तो बिगड़ता है, कैसे जगाया जाए? अच्छा, तो राम का नाम ही से समाधि से बाहर ला सकता है। हनुमान जी से कोई भी काम करवाना हो तो एक बार सीताराम गा दो, हनुमान जी नाचते नाचते आपके द्वारे आएंगे। क्या? राम काज लगी तब अवतारा, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, राम सिया राम जय जय। जैसे ही सुना राम काज लगी तब अवतारा। ये हनुमान जी, आपका जन्म तो राम जी के काम करने के लिए हुआ है, और आपके कारण विलंब हो रहा है। अभी तक माता जानकी का पता नहीं चला, क्योंकि आप ही समुद्र के पार जा सकते हो। जैसे ही सुना मेरे कारण मेरे प्रभु के काम में रुकावट, सुनता हूँ भयो पर्वताकारा। जय श्री राम जय राम। सुनता हूँ भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनता हूँ भयो पर्वताकारा, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही हनुमान जी ने सुना मेरे कारण मेरे स्वामी राम के काम में विलंब, इतना बड़ा रूप बना लिया पूरे आवेश में कि चरण पांव तो धरती पर है लेकिन सिर आकाश से भी ऊपर। बृहत कायो बृहत शाह। श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र में लिखा है, हनुमान जी का शरीर कोई नाप नहीं सकता, इतने बड़े।
हनुमान जी का उस समय कैसा स्वरूप था बंधु। कनक बरन तन तेज विराजा, राम सिया राम जय जय राम। मानहु अपर गिरिन कर राजा, राम सिया राम जय जय राम। कनक कहते हैं सोने को, सोने जैसा शरीर और तेज ऐसा जैसे 1 करोड़ सूर्य एक साथ चमक रहे हो। सारे बंदरों की आंखें बंद हो गई, पूरी दुनिया को ऐसे लगा 1 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। और हम कहते हैं कि हनुमान जी दर्शन दे दे। अरे उनके तेज को आपन तेज संवारो आपे। अरे तुम्हारा तेज कहां संभाल सकते हैं हम। प्यारे तुम तो बस वो कृपा रूपी अपने हाथ हमारे सिर पर रखो, दर्शन तो हम हमारे हृदय में बैठ जाओ, हम हृदय में कर लेंगे। सामने मत आ जाना कभी, हम कैसे देख पाएंगे। कलयुगी जीव हैं, बड़े पाप भरे हैं अंदर महाराज। तुम्हारे सत्य रूपी तेज का हम काम रूपी व्यक्ति सामना नहीं कर सकते महाराज। और ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों में सबसे बड़े पर्वत सुमेरु पर्वत, जिसको सोने का पर्वत कहा जाता है, वो हो, पर्वतों के राजा हो। ऐसे भक्तराज, भक्तों में भक्तराज है, राजाओं में महाराजा है, शूर वीरों में शूरवीर है, योद्धाओं में महायोद्धा और ज्ञानियों में महाज्ञानी महाराज हमारे हनुमान जी। अब हनुमान जी सामने खड़े हैं, जामवंत जी को देखा। जामवंत जी की इतनी सी बात से हनुमान जी पूरे आवेश में आ गए हैं। जामवंत ने कहा था, हनुमान तुम्हारे कारण राम के कार्य में विलंब हो रहा है, देरी। तो हनुमान जी इतना सुन करके अपने ऊपर क्रोध करने लगे, किसी के नहीं अपने। मेरे कारण मेरे प्रभु के काम में विलंब। तो जब जैसे ही क्रोध में आए तो क्या करते हैं महाराज, सिंहनाद करी बारही बारा, जय श्री राम जय जय राम। सिंहनाद करी बारही बारा, सिया राम जय जय राम। सिंहनाद करी बारही बारा, जय श्री राम जय जय राम। सिंहनाद करी बारही बारा, राम सिया राम। जामवंत जी, मेरे कारण मेरे प्रभु के कार्य में विलंब महाराज। मैं इतना बड़ा पापी कि अपनी मगन में खोया हूं, मेरे प्रभु के काम में मेरे कारण देरी हो रही महाराज, मैं इसे बांटा हूं। क्या करना है कहिए। इस छोटे से समुद्र को, छोटे से खड्डे को तुम समुद्र कहते हो, कहो एक ही हाथ से इसको पी करके सुखा दूं महाराज, समाप्त कर दूं। मेरे कारण मेरे प्रभु के कार्य में देरी महाराज। लीलौ नागी चलन दिखारा, राम सिया राम जय जय राम। अरे इसे तुम समुद्र कहते हो, पांव की एड़ी मार करके इस समुद्र को पाताल में भेज दूं। इस समुद्र को एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे लांग जाऊं जैसे छोटा सा बच्चा छोटे से खड्डे को लांग जाता है। सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय जय राम। सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय जय राम। अरे तुम क्या कहते हो, ये समुद्र किसने किया है मां जानकी का हरण? उस रावण ने। रावण के 10 सिर एक एक करके उखाड़ के 10 दिशाओं में फेंक के समाप्त कर दूं। मैं राम जी का दूत हूं। सहित सहाय रावण नहीं मारी। रावण तो क्या, जितने लंका के राक्षस हैं उन सब राक्षसों को हाथों में लेकर के मसल के मार दूं। रावण को कुल सहित एक ही मुक्का, दूसरा नहीं, एक ही मुक्के में समाप्त ना करूं तो माता अंजनी का पुत्र नहीं है हनुमान महाराज। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सहाय राग नहीं मारी। अरे ये तो कुछ नहीं जामवंत जी, आपने हनुमान को ललकारा है, राम भक्त हनुमान को। रावण और राक्षसों को भी छोड़ो, जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, कहो तो उस पूरी त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दूं महाराज। कहो उस त्रिकूट पर्वत को मुट्ठी में लेकर के चूरा बना दूं। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत मैं पूछूं तो ही, राम सिया राम जय जय राम। उचित सिखावन दीजो मोही, राम सिया राम जय जय राम। इतना करहु तात तुम जाई, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी, मुझे बचपन में ऋषियों का शाप मिला था, मैं नटखट था, अपने बल को भूल जा। जब राम जी के काम के लिए कोई बुजुर्ग तुम्हें बल का स्मरण करवाएगा, तुम फिर से अपने बल को ज्ञात कर लोगे। आज हनुमान जी को अपना भूला हुआ बल याद हुआ। हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जी आपने मुझे मेरा बल याद करवाया, मेरे गुरु हैं, मुझे आज्ञा करिए क्या करना है, सीखने वाले बनो। हम में जितना भी ताकत है, जितनी भी बुद्धि है, जितना भी बल है, कोई भी काम करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि करें या नहीं। और बुजुर्ग जितना करने को कहें इतना ही करना चाहिए। और जिस घर में पोता पोती, पिता माता पिता और माता पिता अपने सास ससुर या माता पिता की, दादा दादी की बात मानकर चले, जिस घर में छोटे बच्चे अपने बड़ों की बात मानकर चले, वही घर फिर सुंदर कांड बन जाता है। सुंदर कांड कोई किताब का अध्याय नहीं, हमारा अपना घर सुंदर कांड है। जामवंत जी ने कहा क्या करूं? हनुमान जी ने जामवंत जी से क्या करूं? तो जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, राम सिया राम जय जय राम। सीता ही देखी कहूँ सुधियाई, राम सिया राम जय जय राम। तब निज भुजबल राजीव नयना, राम सिया राम जय जय राम। को दुख लागी संग कपि सेना, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री सीता। जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना, क्या करना है, जाओ माता सीता का पता लगाओ और वापिस आओ। क्यों? प्रभु बानर बालुओं की सेना लेकर जाएंगे, रावण को मारेंगे, और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेंगे, जो कथा कलयुग में प्राणियों को भव से पार करेगी। और यदि तुमने रावण को मार दिया तो फिर रामायण नहीं हनुमान आयन लिखनी पड़ेगी। और तुम चाहते हो कि भगवान के नाम से पहले तुम्हारा नाम आए, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं महाराज, हनुमान की तो प्रभु के चरणों में स्थान है, जय तो मेरे राम की होनी चाहिए। इसी के साथ किष्किंधा कांड को विश्राम और सुंदर कांड की सुंदर शुरुआत हुई। अब देखिए किष्किंधा कांड तक दुख ही दुख है, कहीं प्रभु का वनवास हो जाता है, कहीं श्रीमां जानकी जी का हरण हो जाता है, कहीं मां जानकी दुखी है, कहीं प्रभु राम श्री जानकी जी को ढूंढते ढूंढते बड़े कष्ट में। लेकिन सुंदर कांड में श्री हनुमान जी का प्रवेश हुआ, और जैसे ही हनुमान जी राम कथा में आए, सब दुखों का, सब संकटों का नाश हो गया। इसलिए श्री हनुमान जी को कहते हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब सोचो, जो भगवान राम और श्री जानकी जी के संकटों को काट सकता है, जो भगवान के संकटों को काट सकता है, हम मनुष्यों के संकट तो उसके लिए चुटकी बजाने का काम है काट
लेकिन हमारी आस्था नहीं हनुमान जी में। हम तो महाराज मुर्दों को पूजना चाहते हैं। चढ़ाओ चादर, डालो वो। और हनुमान जी का सिद्धांत है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। दुनिया में जितने भी पंथ मजहब संप्रदाय हैं महाराज, आज तक किसी में भी अवतारी ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, किसी ने कहा मैं भगवान का दूत हूं। लेकिन हमारे ही भगवान राम जी ने कहा राम हो विग्रहवान धर्म, मैं ही भगवान हूं। छाती ठोक करके महाभारत के उस कुरुक्षेत्रीय भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा हे पार्थ, मैं ही भगवान हूं। अब आप बताओ, जैसे मान लो आपके इलाके का कोई एमएलए है, उसने आगे एक चमचा रखा है। अब आप चमचे से अपनी बात एमएलए तक पहुंचाना चाहते हो या सीधे एमएलए से मिलना चाहते हो? बताओ। सीधे एमएलए से मिलोगे तो रिश्ता अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही जो अपने आप को भगवान के वो कहते हैं कि हम वी आर द मैसेंजर्स, तो चल पीछे हट भैया। हमारी तो सीधी बातचीत हमारी माता पिता के साथ है। ये तो माता पिता है, और माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच में किसी बिचौलिए का क्या काम महाराज। इसलिए ये सनातन की सुंदरता है महाराज। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी भी भगवान बन सकते थे, लेकिन नहीं, जो भगवान है वही भगवान है। भीष्म पितामह भी भगवान बन सकते थे। 6 महीने वो तीरों की छैया पर लेटे और उसके बाद अपनी मर्जी से अपना शरीर त्यागा, लेकिन भगवान नहीं बने। यही सुंदरता है हमारी। हमारा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। हमारा तो एक ही परमात्मा है, और उसी परमात्मा को दुनिया ने घुमा घुमा के हमें बताया। हमें घूम के नहीं जाना। हमें मानसर आना हो सांबा से, तो हमें पहले जम्मू, फिर सिद्धड़ा, फिर उधर सगुन सुरुईसर से आने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास रास्ता है महाराज, मानसर मोड़ से सीधा इधर 21 किलोमीटर आधे घंटे में। हमको 3 घंटे में जाने की आवश्यकता नहीं। तुम 3 घंटे से जाओ, हम आधे घंटे से पहुंच जाएंगे तुमसे पहले। और तुम्हारे रास्ते की कोई गारंटी नहीं महाराज। टायर पंचर हो गया तो दुकान नहीं, कोई गाड़ी खराब हो गई तो ठीक करने वाला नहीं। हमारे छोटे रास्ते में तो सब कुछ है। हम तो फोन करके बुला लेंगे किसी को, मानसर से आना, मेरी गाड़ी खराब है। तो समझो इस बात को। सनातन पद्धति वह सैद्धांतिक पद्धति है। सनातन धर्म वह मार्ग है जो सीधा परमात्मा तक जाकर रुकता है। इसमें कोई यू टर्न, कोई मोड़, कुछ नहीं मारे। एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बहकाने वाला और बहकने वाला कोई है ही नहीं बीचों में। एकमात्र गुरु हमारा ऐसा, एक समझ लो कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला कर्मचारी है जो मानसर मोड़ पे खड़ा है। हमने गाड़ी लेकर के महाराज मानसर जाना है, ये इधर से जाए, इधर से, तो वो कहेगा इधर से जाओ, जल्दी पहुंचो। वो गुरुदेव है जो जिसने उस रास्ते पे हमें चढ़ा दिया महाराज। तो सदगुरुदेव की भी बड़ी बलिहारी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताओ। अब हनुमान जी सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। क्या कि शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र मणिसेव्य मणिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। हमारा भगवान कैसा है? शांतम। अब देखो, भगवान शांत है तो भगवान की पत्नी कैसी होगी? शांति।
अब जैसे ही हम शांत यानी राम का ध्यान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसकी पत्नी भक्ति, शांति। और हमारे भगवान के लिए सब जगह यही लिखा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हमारा भगवान शांत है। वो नहीं कहता कि हे मुझे मानने वाले सनातनियों, जो मुझे नहीं माने उसका सिर काट दो, उसको आग में जला दो। वो नहीं कहता महाराज। वो तो कहता है जो मुझे मानते हैं वो भी मेरे हैं, जो नहीं मानते वो भी मेरे हैं। प्रहलाद भी मेरा है और हिरण्यकशिपु भी मेरा ही है, विभीषण भी मेरा, राम भी मेरा, रावण भी मेरा। जो जिसका नाम लेने से जो सुख धाम नाम अस राम, जिस राम का नाम लेने से हमें आराम मिले, आनंद मिले, शांति मिले, वही तो है हमारा भगवान। नाम नहीं लिया भगवान का, भगवान के लक्षण बताए गोस्वामी जी ने। शांतम शाश्वतम, शाश्वत कहते हैं जो कभी मरेगा नहीं, जो पैदा नहीं हुआ वो मरता भी नहीं। इसलिए हमारा भगवान पैदा नहीं हुआ, मरेगा नहीं। और भगवान का सिद्धांत, भगवान का कानून, भगवान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है सत्य सनातन। जब से भगवान है तब से संविधान है, सनातन है। और जब तक सृष्टि रहेगी उसके बाद भी सनातन रहने वाला। महाराज हम मरने वाले नहीं तो जो 200 साल 300 साल 1400 साल 2000 साल पहले पैदा हुए, प्रकृति का नियम है जो पैदा होता है उसको मरना भी है, वो मरेगा। 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ तो मरेगा एक दिन। 200 साल पहले अमेरिका पैदा हुआ, उम्र है ना। मौर्य वंश की उम्र थी, नंद वंश की उम्र थी, चोल वंश की उम्र थी, मुगल वंश की उम्र थी, अंग्रेज वंश की उम्र थी, प्रत्येक राजाओं की उम्र थी। यहाँ पे जो गुलाब सिंह जी का वंश, उसकी कुछ आयु थी राज करने की, उसकी भी उम्र थी वंश की, शासन की। ऐसे ही इन सब शासनों का, इन सब पंथों का, संप्रदायों का भी अंत होगा। लेकिन महाराज जो सनातन है, सनातन माने शाश्वत। इस जगत में केवल 7 ही चीजें शाश्वत है। क्या? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, परमात्मा और सनातन धर्म। ये 7 चीजें कभी नहीं मरती। इसलिए सप्ताह में 7 ही दिन, इसलिए रामचरितमानस में 7 ही कांड, इसलिए भागवत जी 7 ही दिनों में सुनाई, इसलिए भगवान को पाने की 7 ही सीढ़ियां, बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 ही कांड। ये 7 कांड 7 शाश्वत चीजों की निशानी है। और उन 7 शाश्वत चीजों में हमारा भगवान और हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म भी महाराज अमर है, जो कभी मर नहीं सकता। 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा लिया महाराज, पूरा। लेकिन महाराज मर गए मिटाने वाले, हम फिर भी नहीं मरे। जो हमें मिटाने आए थे, आज उन्हीं के ऊपर हमारा सिर्फ एक सैनिक जाकर के बैठ गया, ऋषि सुनक महाराज प्रधानमंत्री बन गया इंग्लैंड का। एक, अब सोचो एक गया है तो ये हुआ, जिस दिन 100 गए तो क्या होगा? उस दिन तो धोतियां डालकर हरे राम हरे कृष्णा करते हुए मिलेंगे गलियों पे, जो शुरू हो गया है। रशिया में, फ्रांस में, हर जगह देखो हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। जर्मनी में तो महाराज संस्कृत को मेन स्ट्रीम कर दिया कि संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। तो ऐसा हमारा भगवान और हमारा धर्म शाश्वत है, अप्रमेय मनघम, जिसको कभी किसी प्रमाण की, कभी किसी के सर्टिफिकेट की, किसी के प्रूफ की, किसी की गवाही की, विटनेस की आवश्यकता नहीं। भगवान है, देखा किसी ने नहीं, लेकिन है। कैसे? हवा है, देखी नहीं, लेकिन है। 10 मिनट हवा रोक दो किसी की, मर जाए। वैसे ही हमारा परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप में और विराट आदि विराट स्वरूप में है। हम भगवान को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक।
जिसके एक उंगली के एक नाखून में भी करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, और एक ब्रह्मांड में एक सौरमंडल, एक सौरमंडल में नवग्रह, नवग्रह में एक पृथ्वी में एक भारत, एक भारत में एक जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर में एक मानसर, एक मानसर में हम एक। सोचो हमारी क्या हैसियत है। हम तो भगवान के पता नहीं कौन से हिस्से में कैसे हैं, और जो बैठा ही भगवान के किसी एक हिस्से में है वो उस पूरे भगवान को कैसे देखेगा, क्योंकि वो विराट पुरुष है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जैसे हम ब्लड के बीच में जब ब्लड सैंपल करवाते हैं तो डॉक्टर वो माइक्रोस्कोप लगा के देखता है, तो सूक्ष्म कहते हैं जो आंख से ना दिखे। अब तो महाराज अमेरिका ने भी कहा कि व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति को जीवित रखती है, जिसे हम आत्मा कहते थे, और उन्होंने कहा दैट इज गॉड पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल है। दुनिया को आज पता चला जा करके 100 साल से, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पंडित जी तो पता नहीं कितने लाखों वर्षों से अनुष्ठान करवा रहे हैं, चलो नवग्रह पूजन है। वो क्या कहते हैं पंडित जी, मेरे दिमाग से निकल रहा है वो श्लोक नवग्रहों की स्तुति का। हाँ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। यही है ना। 9 ग्रहों के तो नाम तक बताए हैं हमने, इनको आज पता चला कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, तो बुद्धिमान हम हैं कि ये है। इनको आज पता चला कि शरीर के बीच में जो चेतना है जिसके कारण हम जिंदा हैं उसको आत्मा कहते हैं। हम अनादिकाल से कहते आ रहे हैं, पहले से। इनको आज पता चला कि देयर इज समथिंग इन आवर बॉडी which helps to remain alive, that is God particle। हमने कहा अच्छा, बड़े ज्ञानी हो तुम, सानू तो पता नहीं है। तो परमात्मा की उस चेतना का नाम आत्मा है। अब उस परमात्मा को हम कैसे सिद्ध करें कि ये है? तो महाराज वो तो ईश्वरः सर्वभूता नाम, वो तो कण कण पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है। एक पंक्ति मुझे याद आई है, चलो गाते हैं, बड़ी सोहनी है। मास्टर नत्था सिंह जी ने लिखी है जीवन पूंजी में। भगवान कहां कहां है? हो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखें ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सबसे पहले किसने पहचान किया? नामदेव ने पकाई, नामदेव ने बताई।
रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, रूखी रो न खाओ, स्वामी घी तो लगाओ, स्वामी घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को है दूर, तूने शक्ल बनाई है शवान की, तूने शक्ल बनाई है जहान की, तूने शक्ल बनाई है शवान की, तूने शवान शक्ल कुत्ता बनाई है शवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जो अप्रमेय मनगम है, प्रमाणों से परे है महाराज, उसको भगवान कहते हैं। ब्रह्मा शंभु फरिंद्र से मनीषम, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र सहित सब देवता जिनके चरणों के दास हैं, जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वो हमारे भगवान हैं। वेदांत वेद्यम विमुम, वेद शास्त्र पुराण जिनके महिमा को गाते हैं, वो हमारे भगवान हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम है, जिनका अंश हमारे सदगुरुदेव भगवान है, जिनके पुत्र हमारे सदगुरुदेव भगवान है, वो हमारे भगवान है। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि, जो रघुकुल के कुलभूषण है, वो हमारे भगवान। उसके बाद श्री हनुमान जी की स्तुति की। अतुलित बल्लामम महीम शैलावदेहम, धनुजबल किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब सुंदर कांड शुरू हुआ है महाराज। एक बात समझिए, आपने सुंदर कांड बड़ी बार गाया होगा, जब बड़ी बार सुना होगा, लेकिन एक प्रश्न कभी आपके मन में आया, वो क्या कि सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा? इस कांड में तो हनुमान जी ने समुद्र को लांगा, तो इसका नाम तो समुद्र लंघन कांड होना चाहिए था। इस कांड में तो श्री हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, तो इसका नाम लड़ाई कांड होना चाहिए था। इस कांड में हनुमान जी ने लंका को आग लगाई, तो इसका नाम अग्निकांड होना चाहिए था। सुंदर कांड क्यों रखा? तो क्यों रखा? सुंदरे सुंदरो रामः, इस कांड में राम जी बड़े सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं? पहले सुंदर नहीं थे पहले भी, लेकिन पहले राजकुमार थे, और राज आभूषण, राजसी ठाठ एक भोगी की निशानी है, योगी की नहीं। और भारत भोगियों का नहीं, योगियों का देश है। भारत में अगर जन्म पाया है तो अपने आप को, अपने शरीर को तपस्या से तपा करके योग करने के लिए पाया है, भगवान की भक्ति के लिए, विषय विकारों विलासों में, कामनाओं में लिप्त रहने के लिए नहीं। और इस कांड में राम जी ने राज वस्त्र त्यागे हैं, तपस्वी बने हैं, इसलिए योगी राज यत्र योगेश्वर श्री रामचंद्र भगवान बड़े सुंदर हैं।
जैसे हमारे साधु संत होते हैं, पलकल वस्त्र डालते हैं, चंदन का तिलक करते हैं, सिर पर जटाएं बांधते हैं, ऐसे राम जी हैं। मानो चलते चलते आए तो कोई कह नहीं सकता ये राजकुमार राम है या संत राम है। इसलिए सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड। और सुंदरो सुंदरी कथा, इस कांड में हनुमान जी ने राम जी और सीता जी के संकट काटे हैं, इसलिए कथा बड़ी सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड। तीसरा, सुंदरे सुंदरी सीता। अब इस बात को सब महिलाएं समझो। सीता मां पहले सुंदर नहीं है थी, अब क्यों ज्यादा सुंदर है? क्योंकि तपस्विनी बन के तपस्या कर रही हैं राम जी के साथ, महलों में नहीं है। प्रत्येक समय श्री मां जानकी के मुख से हे करुणा निधान, हे मेरे श्री राम, हे करुणा निधान का उच्चारण हो रहा है। मां ऐसी है मानो कोई सिद्ध तपस्विनी हो, और मां से प्रेरणा लेकर भारत की हर एक नारी को तपस्विनी बनना चाहिए। यह सुंदर संदेश है, इसलिए कांड सुंदर कांड। उससे बड़ी बात, माता का स्वरूप कैसा लिखा गोस्वामी जी ने। कृष तनु शीस जटा एक वेणी। श्री मां जानकी ने कभी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ा। हमारे मर्ज ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है, जो महिला बाल खुले छोड़कर एक पग भी चले वो कुलक्षणी है। और माता जानकी का कैसा स्वरूप है? कृष तनु शीस जटा एक वेणी, एक चोटी एक गुत की थी, और सिर को ढक रखा है कि कोई भी पर पुरुष मेरा मुंह ना देखे। महाराज सिर खटेरा, मेरा मुख देखने का अधिकार तो लक्ष्मण जी के पास भी नहीं है। यो मेरा देवर, मेरा पुत्र है, उसने भी कभी मेरे चरणों से ऊपर नहीं देखा। मेरा मुख देख सकते हैं तो केवल मेरे स्वामी, मेरे प्राणेश्वर, मेरे पति श्री रघुनाथ जी देख सकते हैं। अब जो जो सदैव ही अपने बालों को बांधे रखती है, उसे श्री जानकी जी के समान जगदम्बा क्या कहा गया है। और ऐसी बहू किसी भी घर में आए तो उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। और जो कन्या मरज बाल खुले छोड़े, ऐसा दुष्प्रभाव है जिस दिन बाल खुले छोड़ो महाराज, घर में तबाही हो जाए। एक द्रौपदी ने सिर्फ एक दिन के लिए बाल खुले छोड़े, सिर्फ एक दिन के लिए। उसी दिन बुद्धि भ्रष्ट हुई और दुर्योधन को कह दिया अंधे का बेटा अंधा। उस खुले बालों में ही दुशासन ने हाथ डाला और खुले बालों सहित द्रौपदी को अर्धनग्न अवस्था में सभा के बीच में खींचता हुआ ले आया। एक बाल खुले छोड़ने से आप भी जब अपने घर में बाल को खुले छोड़ो महाराज, उस दिन भी महाभारत होता है। सब्जी में बाल आया महाभारत नहीं। कल खुले छोड़ के देख लेना, कल करो, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो प्रत्येक उस नारी को कुलक्षणी कहा गया है जो अपनी मर्यादा का हनन करके किसी पर को दिखाने के लिए श्रृंगार करे और केशों को खुला छोड़े। केश खुले हो तो केवल पति के सामने, श्रृंगार हो सोना तो पति के सामने। और ऐसा सब कुछ श्री मां जानकी में है। जैसे ही राम जी से वियोग हुआ, समस्त गहने पुष्पक विमान से उतार करके नीचे फेंक दिए कि ये श्रृंगार मेरे किस काम के, यदि मेरे नारायण ही मेरे साथ नहीं तो। बाल जो खुले थे, जिनमें फूल लगे थे पति के लिए, वो फूल निकाल करके कस के एक चोटी कर ली कि जब तक मेरे नारायण नहीं आएंगे तब तक ये चोटी नहीं खुलेगी। वही चोटी जटा बन गई। जटा एक बेनी, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, और शरीर सूख गया महाराज। जो मां जानकी परम सुंदरी है, आज ऐसे लग रही है हजारों सालों से भूखी कमजोर है।
सारा रूप यौवन त्याग दिया महाराज, रूप त्याग दिया, सुंदरता त्याग दी, भोजन नहीं किया, आंखों के नीचे काले काले खड्डे हैं महाराज, शरीर मुरझा गया, मुंह मुरझा गया, लेकिन क्या करना है शरीर का जो मेरे प्रभु ही ना देख सके महाराज। ये है पति के लिए पत्नी का समर्पण महाराज। और जो पत्नी अपने पति को इस भाव से उसके साथ जीवन व्यतीत करे, उन दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, ना ही उस पति का कभी कैरेक्टर खराब हो सकता है, ना ही पत्नी का। और मां जानकी का यह सुंदर संदेश समस्त जगत की नारियों के लिए है, इसलिए सुंदरे सुंदरी सीता, इस कांड में सीता जी बड़ी सुंदर है, इसलिए सुंदर। उसके बाद सुंदरे सुंदरम वनम, वन बहुत सुंदर है, जंगल सुंदर है। क्यों? इन्हीं जंगलों में पाप का नाश होने वाला है, हनुमान जी सब राक्षसों को मारेंगे। सुंदरे सुंदरम काव्यम, इसकी कथा, इसकी कविता बड़ी सुंदर है, गाने में बड़ा आनंद आता है। सुंदरे सुंदर कपि, हनुमान जी बड़े सुंदर है। क्यों? मैया जानकी जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर पाप का नाश करेंगे, संकट मोचन बनेंगे। और सुंदरे सुंदर मंत्रम, इस कांड में बड़े सुंदर सुंदर दिव्य मंत्र है महाराज। तो आप ही सब बताओ मुझे, जब इतना सब कुछ इस कांड में सुंदर है तो सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड फिर सुंदर कैसे ना कहे? फिर तो ये सुंदर क्या, अति सुंदर कांड है, सुंदराति सुंदर कांड है महाराज। दुनिया में फिर इससे सुंदर कुछ नहीं। और जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार अपने घर में सुंदर कांड करें, श्री हनुमान जी श्री सीताराम जी को लेकर उसके घरों में चरण रखने जरूर आए। उसके घर में रोग बाधा संकट क्लेश कलह दुख ये फिर नहीं आते, फिर तो राम राम रहता है उसके घर में। इसलिए सुंदरकांड पढ़ा कर। और महाराज श्री भी शीघ्र ही आप सबके समक्ष अब एक रहस्य का उद्बोधन करेंगे, जिसमें सुंदरकांड भी एक कंडीशन होगी कि महीने में एक दिन बड़ा सुंदरकांड हनुमान जी का वहां किया जाएगा। इसलिए सुंदरकांड क्या है, विशेष रूप से मैं तो एक ही दिन में सुंदरकांड सुनाता, लेकिन मैंने सुंदरकांड के लिए विशेष 2 दिन रखे अपने, कि सुंदरकांड पर 2 दिनों में चर्चा होगी विशेष। अब हनुमान जी पार चले हैं जामवंत जी का कहना मान करके, एक पर्वत पर चरण रखे और जैसे ही छलांग लगाई वो पर्वत पूरा जमीन में धस गया। उस पर्वत का नाम भी सुंदर है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब सुंदर पर्वत धसा, उससे शुरुआत हुई, तो कांड का नाम भी सुंदर कांड। हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान। जैसे राम जी का ब्रह्मास्त्र जाता है, तीर जाता है, बाना, ऐसे चले हैं। तो किसी ने कहा हनुमान जी तो बंदर है, बाण कैसे? तो दूसरे ने कहा, तुलसीदास जी ने, ये बाण ही है राम जी के पास, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं, इसके आगे तो ब्रह्मास्त्र भी फेल है। कैसे? रावण की 70% सेना हनुमान जी ने सुंदर कांड में ही मार दी थी। राम जी ने तो केवल कुंभकर्ण और रावण को और लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा। बाकी महाराज जितनी 100% सेना थी उनमें अकेले हनुमान जी ने 70% मार दी। तो सोचो बंदर किसके साथ लड़े, एक राक्षस के ऊपर तो 20-20 बंदर पड़ गए थे मारने को। क्यों? पदुम 18 यूतप बंदर, 18 पदुम तो केवल सेनापति थे राम जी की बानर सेना के। इतनी विशाल सेना, इतनी विशाल सेना जिसके लिए 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाना पड़ा राम से। तो इतनी बड़ी सेना महाराज। और श्रीलंका क्या था उसके आगे? एक एक राक्षस को 20-20 बंदरों ने काटा। उनके पास हथियार तलवार तो था नहीं कुछ, बंदर किससे लड़ते? उन्होंने तो दांत नाखून फाड़ दिए राक्षस साथ। हाँ, तो किसी ने कहा हनुमान जी तीर कैसे है? तो उसने कहा रावण की आधी से ज्यादा सेना तो ये एक तीर मार कर आएगा, और लंका भी ये तीर जला कर आएगा। अच्छा, इसलिए तीर। तो तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की
रचना करी। पढ़ा है ना बजरंग बाण। हनुमान जी राम जी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र ठहर नहीं सकता महाराज। तो हनुमान जी जा रहे हैं, इतना वेग है कि तीनों लोग त्राहिमाम कांपने लगे हनुमान जी के वेग से। देवता दानव यक्ष गंधर्व ऐसे भयभीत हुए जैसे मानो प्रलय आने वाली हो, महाप्रलय आने वाली हो। ऐसे हनुमान जी वेग में जा रहे हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी बड़ा बल है तुम में, तुम तो बड़े शक्तिशाली। तो हनुमान जी ने कहा मुझ में कहां बल है। ये हनुमान का बल थोड़ी है, जो पार जा रहा है तो किसका बल है महाराज। कि तुलसी सीता राम रट हिय रखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। रामचंद्र के दास, श्री रामचंद्र के दास। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। जय हो। पिता रघुवर श्री जानकी मैया। पिता सबका रघुवर ये श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। पिता रघुवर श्री जानकी मैया। पिता रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। मेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। मेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जय मेरे राम जय जानकी माता। जय मेरे राम जय जानकी माता। इनसे जन्म जन्म का नाता। इनसे जन्म जन्म का नाता। जय मेरे राम जय जानकी माता। जय मेरे राम जय जानकी माता। इनसे जन्म जन्म का नाता। इनसे जन्म जन्म का नाता। मेरे पूर्ण हो सब काम फिकर फिर क्या करना। मेरे पूर्ण हो सब काम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी।
जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। वो है अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। वो है अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जय हो। अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मानी करोगे, नहीं शरणागत पीड़ हरोगे। नहीं शरणागत पीड़ हरोगे। अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मानी करोगे, नहीं शरणागत पीड़ हरोगे। नहीं शरणागत पीड़ हरोगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जय जय। जय हो। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हो मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर, जय सिया राम। जय जय सिया राम। कोदुक कूद चढ़ौता ऊपर, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार रघुवीर संभारी। जय जय श्री जय राम। सिया राम। तर क्यों पवन तनय बलबारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गिरि चरण दे हनुमंता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चल सोगा पाताल तुरंता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि भांति चलऊ हनुमाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जल निधि रघुपति दूत विचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तय मैं नाथ हो ही श्रम हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या हुआ? समुद्र में एक पर्वत छिपा हुआ है जिसका नाम है मैनाक। मैनाक हनुमान जी के पिता पवन देव का मित्र है।
बाहर आया और हनुमान जी से कहता है, हनुमान मैं आपके पिता का मित्र हूं। तो हनुमान जी ने कहा, चाचा जी प्रणाम, मुझ पर विश्राम करो फिर आगे जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो ये मैनाक क्या है? मैनाक हमारे अपने वो लोग हैं घर के, जब हम धर्म का और समाज का काम करने जाए तो हमें कहते हैं रुक जा टीवी देख ले, आरती में चले। तो लड़ना नहीं है उनसे, तुझे दिखो टीवी में आया है? उसके बाद हनुमान जी ने स्पर्श किया और कहा, जब तक राम जी का काम ना कर लूं तब तक विश्राम नहीं महाराज, आगे चले। जात पवन सुत देवन देखा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी जैसे ही आगे चले, हनुमान जी के वेग से समुद्र कांपने लगा महाराज। पूरा समुद्र कांपने लगा, ब्रह्मांड कांपने लगा। अब देवता जो रावण के भय से समुद्र में छिपे हैं, उन्होंने सोचा कहीं रावण तो नहीं आ रहा। क्यों? जब रावण चलता था, चलत दसानन डोलत यवने, जय सिया राम जय जय सिया राम। चलत दसानन डोलत यवने, जय सिया राम जय जय सिया राम। करजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ, करजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब रावण चलता था तो पूरी धरती रावण के एक एक पैर रखने से कांपती थी, भूचाल आता था। और रावण थोड़ा सा हंस भी देता तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाया करते थे। देवताओं ने यही सोचा कि धरती कांप रही है, कहीं रावण तो नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, ये तो कोई और है। अच्छा, और है तो कहीं रावण का दूध तो नहीं हो सकता है, रामदूत भी हो। तो नागों की माता है, नागों की माता का क्या नाम है? सुरसा। देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा, जाइए परीक्षा लेकर आइए, कौन है ये? सुरसा नाम अहिन के माता, जय सिया राम जय जय सिया राम। पठे न्याय कहीं तही बाता, राम सिया राम जय जय सिया राम। आज सुरन मोहि दीन आहारा, राम सिया राम राम सिया राम। सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम काज करि फिर मैं आवो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता के सुधि प्रभु सुनावो, राम सिया राम जय जय राम। तब तब वदन पैठ्यो आई, राम सिया राम जय जय राम। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, राम सिया राम जय जय राम। कवन हु जतन दे नहीं जाना, राम सिया राम जय जय राम। ग्रस सिन मोहि कहु हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम। अब सुरसा जी सामने, हनुमान जी को कहती हैं, आज मुझे देवताओं ने भोजन दे दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, खा लो। सुरसा 1 योजन 12 किलोमीटर का मुंह खोलती है,
जोजन भरी दही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी डबल हो गए। सुरसा 1 जोजन, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 जोजन। अंत में जितना बड़ा समुद्र इतना बड़ा सुरसा ने मुंह खोल लिया 1200 किलोमीटर का। अब हनुमान जी ने सोचा ये तो सुरसा है, क्या पता और कितना बड़े, और मैं अब बड़ा तो मेरे चरण का एक हिस्सा राम जी तक, एक हिस्सा माता जानकी तक पहुंच जाएगा, पाप हो जाएगा, साथ में इसका क्या पता कितना और बड़े। अब देखो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। क्या? बहस। तो सुरसा क्या है? बहस। जितना खींचो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, इधर इधर, मेरे पास 200, मेरे पास 600। कभी महाराज बहुओं की बहस सुनना, साढ़े पीछे ना, साढ़े कार महाराज, साढ़े भैया को स्कूटर, साड़ी गड्डी शैल, एक उड़ी है जिथा तुम आई हुई है मड़ी। तो बहस कभी समाप्त नहीं होती, बड़ा बनने का काम कभी रुकता नहीं। तो बहस में नहीं पड़ना, समय व्यर्थ होता है और बुद्धि नष्ट होती है। हनुमान जी ने कहा तू ही बड़ी। अति लघु रूप पवन सुत लीना, राम सिया राम जय जय राम। अति लघु रूप पवन सुत लीना, सिया राम जय जय राम। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, सिया राम जय जय सिया राम। मागा विदाता ही सिरुनावा। सिया राम सिया राम। हनुमान जी छोटे से बने मच्छर जितने। सुरसा ने इतना बड़ा मुंह खोला है, मुंह के रास्ते अंदर के पेट का चक्कर लगाया, बाहर आ गए। अब जब तक सुरसा मुंह बंद करती हनुमान जी बाहर, तो हनुमान जी ने कहा देवी, हाँ जी, आप क्या हो? नारी हो? हाँ। और नारी के पेट से क्या निकलता है? महिला के पेट से क्या निकलता है? बच्चा, पुत्र। तो मैं आपके पेट से निकला, मैं क्या हुआ? पुत्र। तो दुनिया की कौन सी मां अपने पुत्र को खाती है? अब खाओगी? नहीं पुत्र। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षी चले हनुमान। अब सोचने वाली बात महाराज, जो सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए आई थी वो आशीर्वाद दे रही है, जा तू सब कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सुरसा को सुरसा आंटी नहीं कहा। हनुमान जी ने क्या कहा? मां। इसलिए घर मोहल्ले में किसी को आंटी फांटी मत को, चाची जी कहो, ताई जी कहो, अपनापन होता है। अब हनुमान जी आगे चले हैं और आगे एक ग्रह है राहु। राहु की मां सिंहिका, जो परछाई से पकड़ करके उड़ते जीवों को खाती है। अब जिसको राहु की दशा हो, जो हनुमान जी के सुंदर कांड को पढ़े, राहु महाराज पास नहीं आता। आहा। अब महाराज राहु की मां हनुमान जी को परछाई से पकड़ के खींचने लगी। अब हनुमान जी ने देखा ये कौन है? अच्छा राहु की मां है। तो राहु की ओर देखा, समझा। राहु ने कहा मैं नहीं समझाऊंगा,
जिस समय आपने छोटे से होकर सूर्य को मुंह में डालना था, उस समय सूर्य से पहले तो मुझे मारा था। मैं नहीं आऊंगा रास्ते में, आप ही समझा लो। तो हनुमान जी ने कहा बाद में मत बोलना, गलत हो गया। उसने कहा तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे सुंदरकांड पढ़ने वाले और तुम्हारे भक्तों के रास्ते में नहीं कभी आऊंगा। जितनी बड़ी मस्जिद महादशा हो, राहु भाग गया। इसलिए जो सुंदरकांड पढ़े उसके रास्ते में राहु सिंह का उद्धार, लंकनी को शिक्षा, काल को मुख में रखा। और उसके बाद जैसे ही अंदर गए तो सब घरों के राक्षसों को मंदिर कहा। क्यों? गोस्वामी जी का मानना है भले ही राक्षसी हो पति और पत्नी, लेकिन जिस घर में माता पिता, पत्नी पत्नी और बच्चे एक साथ प्रेम से रहें, वो घर मंदिर है। भले ही वो कोई भी काम करे, लेकिन भविष्य का घर मंदिर नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। पत्नी उसकी श्री जानकी जी की सेवा में रहती थी, शर्मा। और शर्मा की पुत्री है त्रिजटा, जो माता की अनन्य सेविका है। तो भविष्य जी के पास के, अब देखिए भक्त का घर कैसा होता है, भक्त के घर के लक्षण कैसे हैं। भक्त कभी अपने घर के बाहर अपना नाम नहीं लिखता कि मेरे नागन मेरा मकान है। भक्त के लिए लिखा है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी ना जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। भक्त के मकान के बाहर सदा लिखा होता है श्री सीताराम निवास, सुदामा कुटीर, हरि निवास। वो कहता है कि ये भगवान का घर है, मैं किराएदार। दूसरा लक्षण, भक्त के घर के अंदर जाते ही दाहिनी तरफ नव तुलसी का वृंदतः, तुलसी जी होती है। हनुमान जी समझ गए ये तो भक्त का घर है महाराज। अंदर गए तो राम राम तही सुमिरन कीना। तुलसीदास जी कहते हैं भविष्य जी उठे तो मुंह से क्या कहा, हे सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। और हम उठते हैं तो क्या कहते हैं, चाय कहां है, चप्पला कुत्थे गई है। भक्त के लक्षण है हमारा जय सिया राम, जय सिया राम। उठते ही पहले माँ बाप को राम राम, माता जी राम राम, राम राम बच्चा, राम राम बच्चों को बेटा, राम राम, राम राम। ये भक्त के लक्षण है। हनुमान जी समझ गए ये भक्त है। और भक्त से किसी प्रकार का भय नहीं। ब्राह्मण रूप बनाए और गए पास में। विभीषण जी कहिए, तो विभीषण जी ने कहा आप कौन हो, बड़े सुंदर हो, मुझे तो भक्त राज लगते हो, कहीं आप राम जी तो नहीं। देखो भक्त के क्या लक्षण होते हैं। पहले दिन मैंने कहा भक्त भगवत स्मरण करते करते कब भगवत हो जाए पता नहीं चलता। राम की पूजा करते करते भक्त कब राम बन जाता है पता नहीं चलता। और हनुमान जी को देख करके भविष्य ने कहा तुम ही राम हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास हूं। अच्छा, तुम राम जी के पास रहते हो? हाँ। राम जी को मेरी याद आती है, मैं तो उनका भक्त हूं। हाँ। रोने लगे, अरे मैं तो राक्षस हूं, मुझे राम जी कैसे गले लगाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा जब मेरे जैसे बानर को लगा सकते हैं तो तू तो फिर भी ब्राह्मण कुल का पुलस्त जी का वंशज है, तुझे तो वैसे ही लगा लेंगे। अच्छा हनुमान जी क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल में रहता हूं। जिमी दसनन महु जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, कभी भी कट सकती है दांतों के नीचे आकर। राक्षस दांत और मैं जीव। हनुमान जी ने कहा विभीषण एक बात बताओ। जी महाराज। दांत पहले आए या जीव? जब बच्चा जन्म लेता है क्या होता है? जीव। और जब मरता है तो दांत पहले जाते हैं या जीव? जीव अजन्मी है, भक्त तो अजन्मा है। ये दांत जो राक्षस के आए आते जाते रहेंगे। अच्छा महाराज, दांत तो जीव की एक और विचित्रता है। अब डॉक्टर के पास जाती है
तो जिस जिस दांत को निकलवाना चाहे वो बस ऐसे ही करती है कि ये वाला निकाल दो, निकाल दो। इससे भी बड़ी विचित्रता है, पंगे सबसे जीभ लेती है, गाली जीभ निकालती है, लेकिन जब भी टूटने की बारी आती है तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तब विभीषण जी ने ये बात सुनी तो हंसे, तो हनुमान जी ने कहा विभीषण चिंता मत करो, राम जी डॉक्टर बन के आए हैं और इस जीव को जो जो खराब दांत काटता है वो सारे निकाल लेंगे, चिंता मत करो, अब राम जी आने वाले हैं। हे विभीषण, मैं श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए आया हूं, तो मुझे बताओ श्री जानकी जी कहाँ है। तो विभीषण ने कहा श्री जानकी जी तो भक्ति देवी है, उनका महलों में क्या काम, अगर श्री जानकी जी को ढूंढना है तो वाटिका में जाओ, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई। अच्छा, अशोक वाटिका में, आहा, और हनुमान जी पहुंच गए छोटे से बनकर अशोक वाटिका में। इससे आगे की कथा कल 2:20 हो। अब हनुमान जी को किसने मार्ग दिया था? जामवंत जी ने जाने का। जामवंत जी क्या बनकर आए हैं? गुरु। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो चलिए, एक संत भगवान हम सबके मध्य बैठे हैं। भाई बड़े दिनों ये भगवान दी स्तुति कर दे। नाभा गोस्वामी जी ने भक्त माल लिखी जिदे च संते ना वर्णन कीता कि इस भक्त की क्या महिमा है। तो चलो भाई, जिन्ने संत मानसर होंगे सारे संत दी स्तुति करते। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन दिया वादा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन दिया वादा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। परसों यहाँ पर बड़े सिद्ध सिद्ध संतों के दर्शन होंगे परसों, इसलिए जिसने मेला लूटना है अपने रिश्तेदारों को जिसको बुलाना है बुला लो। बड़े संत आएंगे, कुंभ लगेगा महाराज, सिद्ध सिद्ध संतों के दर्शन। और संतों के दर्शन करके मिलेगा क्या? संत दर्श के बड़े महात्म, 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 और दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, जेड़ा सुत्तियां नु जन जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा सुत्तियां नु जन जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार राम नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार राम नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय जय।
पतित पतित दा पैंडा नी मुकदा, पतित पतित दा पैंडा नी मुकदा, पतित पतित दा पैंडा नी मुकदा, पतित पतित दा पैंडा नी मुकदा। और चंचल मन रोके नहीं रुकदा, चंचल मन रोके नहीं रुकदा, चंचल मन रोके नहीं रुकदा, चंचल मन रोके नहीं रुकदा। तो संत कौन है महाराज? जेड़ा मन दा रस्ता मोड़े, जेड़ा मन दा रस्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दा रस्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे। सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे। मन नाम जपन नहीं छोड़े, मन नाम जपन नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले मन नाम जतन नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय जय। जय हो। दाता कोई ऐसा संत मिला दे, दाता कोई ऐसा संत मिला दे, दाता कोई ऐसा संत मिला दे, दाता कोई ऐसा संत मिला दे। जेड़ा ऐसी लगन लगा दे, जेड़ा ऐसी लगन लगा दे, जेड़ा ऐसी लगन लगा दे, जेड़ा ऐसी लगन लगा दे। मन इधर उधर ना दौड़े, मन इधर उधर ना दो, ऐसा कोई संत मिले मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। की लाली मेरे लाल की लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जित देखो उतलाल, जित देखो उतलाल। की लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल, तो मैं भी हो गया लाल, तो मैं भी हो गया। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह वाह रे 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 मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां। जय जय। जय हो।
रहंदे महल दो महले कदी ते रहंदे महल दो महले कदी ते रहंदे महल दो ते महले कदी गली अहीरां दी ते कदी गली अहीरां ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे बोझ फकीरा सब गाइए वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरा जय जय संत को देखिए महाराज संत जी के देखना हम अपने महाराज जी को देखें जेड़े साढ़े बोलने थे मंग तंग के टुकड़े खांदे 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 पर चाल चले हैं अमीरां दी पर चाल चले हैं अमीरां दी पर चाल चले हैं अमीरां दी पर चाल चले हैं अमीरा दी वाह वाह रे 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 मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी जय जय कदी ते ओढ़न शाल दुशाले कदी ते ओढ़न पश्मीने दा कदी ते ओढ़न शाल दुशाले कदी ते ओढ़न साल दो साल ते कदी गोदड़ी लीरां दी ते कदे गोदड़ी हीरा दी ते कदे गोदड़ी लीरां दी ते कदे गोदड़ी हीरा दी ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी जय जय कदे ते खावन रुखियां सुखियां कदे ते खावन रुखियां सुखियां कदे ते खावन रुखियां सुखियां कदे ते खावन खावन रुखियां सुखियां कदे ते खावन रुखियां सुखियां कदे ते खावन रुखियां सुखियां कदे मौजा लुट दे खीरां दी कदे मौजा लुट दे खीरा की कदे मौजा लुट दे खीरां दी कदे मौजा लुट दे खीरा की ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी वाह वाह रे मौज फकीरा दी। जय जय जंगलां विच कद टुरदे फिरदे जंगलां विच फिरते फिरते जब आए थे तो कहाँ आए थे
संतोषी मामा जंगला विच कद टुरदे फिरदे जंगला दे कद टुरदे फिरदे जंगला विच कद टुरदे फिरदे जंगला दे कद टुरदे और कहां पहुंचा दिया भगवती जगदम्बा ने कदे तूल नदी तीरा दी कदे तूल नदी तीर कहते हैं किनारे को, नदी कहते हैं सरिता को। झील के किनारे तो बैठ गए। कदे तूल नदी तीरा दी कदे तूल नदी तीरा की वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी 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 वाह वाह रे मौज फकीरा